हेलो स्टूडेंट्स, इस चैनल पर मैं आपका बहुत दिल से स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, म्यूजिक और मैथ को अलग नहीं किया जा सकता। मैं बहुत बारी बता चुका हूं कि जब आपको कॉन्सेप्ट समझ आता है तो आप जब प्रैक्टिस करनी है तो माइंड डाइवर्ट ना हो। प्रैक्टिस के लिए तो आराम से स्लो म्यूजिक चला के मैक्सिमम बच्चे प्रेफर करते हैं इसको करने के लिए। आप प्रैक्टिस बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। अब नया टॉपिक परमुटेशंस विद रेपिटेशन। रेपिटेशन शुरू है, स्पेशली वर्ड प्रॉब्लम है। पहले इसकी एग्जांपल देखते हैं, फिर हम इसका फार्मूला लिखेंगे। बहुत आसान है, लॉजिक समझो। अभी तक मैंने कहानी आपको सुनाई। अगर ए बी सी तीन चीजें हैं, आप कोई और लेके चल सकते हो, ATM कुछ भी ले सकते हो। मैं ABC लेके चल रहा हूं। इसको अरेंज करो। ABC ए जितने हैं सारे के सारे अरेंज करने हैं। ACB, BCA, BAC, CAB, CBA। आपके पास टोटल कितने आए? 6। अगर इसको परमुटेशन के तरीकों से करते हैं तो क्या होता है? तीन चीजें कितने सिलेक्ट करने हैं? 3 फैक्टोरियल बाय 3 माइनस 3 का फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल, 3 इंटू 2 इंटू 1 बाय 1 6। चाहे आप बना के देख लो या डायरेक्ट करो, आंसर टोटल 6 ही आएगा, सेम आंसर आएगा। अब मैं करवा रहा हूं रेपिटेशन विद। ये क्या था? ABC तीनों अलग अलग थे। अगर रेपिटेशन में आ गया AAB, इसको अरेंज करके देखते हैं। पहले समझते हैं, एग्जाम्पल समझो। पहले मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं। बनाओ, तीन चीजें हैं, तीनों सिलेक्ट करनी है। तीन चीजें हैं, सारी की सारी सिलेक्ट करनी है। पहला AAB, फिर ABA, फिर BAA। बस ये तो और बने ही नहीं, क्योंकि अगर मैं ये दोनों चीजें सेम है, अगर ये दोनों सेम है तो कैसे करोगे? बन ही नहीं रहे। टोटल कितनी चीजें आई हमारे पास? 3। अगर इसको हम वर्ड्स की फॉर्म में लिख के देखते हैं तो टोटल इसके 3 पेयर, 3 ही चीजें बनती है। इसको परमुटेशन के तरीके से देखते हैं। 3 चीजें जितनी है उतनी लेके चलनी है बाय। क्या कोई रेपिटेशन है? ए कितनी बारी है? 2 टाइम्स। 2 फैक्टोरियल से डिवाइड, जितनी एलिमेंट्स है उसके डिवाइड करके देखते हैं। 3p3 क्या आएगा? 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, 3 इंटू 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 3। इसका मतलब है जितनी रेपिटेशन है उससे डिवाइड करना पड़ता है हमें। दिस इज द न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ परमुटेशन विद रेपिटेशन। तो इसका फार्मूला क्या आएगा आपके पास? इसका फार्मूला आएगा n फैक्टोरियल, जितनी चीजें हैं उसका फैक्टोरियल। मैं आपको एक चीज फिर रिपीट कर दूं, चाहे मैं 3p3 लिख रहा हूं, चाहे मैं डायरेक्ट 3 फैक्टोरियल लिखूं, बोथ आर सेम थिंग। मैं आपको ये रिमार्क लिखवा चुका हूं पिछले पार्ट्स में। NPN कैन बी रिटन एज n फैक्टोरियल। तो n फैक्टोरियल का मतलब ही है कि मैंने NPN लिखा हुआ है यहां, अंडरस्टूड है। और जितनी रेपिटेशन है उसी से डिवाइड। ए कितनी बारी था? 2 टाइम्स था। तो p फैक्टोरियल। आप सोच रहे हो सर एक ही चीज रेपिटेशन में है, क्या कोई और भी रेपिटेशन में हो सकती है? यस। q फैक्टोरियल 3 भी हो सकती है, r फैक्टोरियल एंड सो ऑन। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ परमुटेशन विद रेपिटेशन। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज। इसकी एग्जांपल देखते हैं पहले। चलो इसकी एक एग्जांपल और देखते हैं। मैंने कोई एक वैसे ही वर्ड लिख दिया, असैसिनेशन। असैसिनेशन मैंने कहीं पढ़ा था ये चीज, असैसिनेशन में। इसको याद कैसे करते हैं? एज गधा, गधे के ऊपर गधा, एज गधे के ऊपर गधा, आई गधे के ऊपर मैं, नेशन उसके ऊपर पूरा देश। तो ये कई बच्चे ऐसे याद करते हैं या कई ऐसे सिखाते भी हैं, बड़ा अच्छा तरीका है याद करने का। एज आई नेशन, असैसिनेशन। तो इसको परमुटेशन विद रेपिटेशन से, इसके कितने तरीके हैं? इसको विद मीनिंग और विदाउट मीनिंग। जैसे इसको लिखने के 6 तरीके निकले, इसको लिखने के 3 तरीके निकले,
वैसे ही जब हमने इसी से फार्मूला ड्राइव कर दिया, पी क्यू आर क्या हो सकता है, इसको लिखने के कितने तरीके हैं, बना के देखते हैं। कितने वर्ड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 है, और सारे के सारे सिलेक्ट करने हैं। ऐसा नहीं कह रहा वो क्वेश्चन में कुछ सिलेक्ट करने हैं, सारे सिलेक्ट करने हैं। तो क्या आएगा, रिक्वायर्ड वेज क्या आएगा, 13 का फैक्टोरियल बाय ए ए ए कितनी बारी आया है, 3 टाइम्स, इसलिए 3 फैक्टोरियल। यहां ए 2 टाइम्स था, 2 फैक्टोरियल आया। एस 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 कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स, बाय 4 का फैक्टोरियल। जितनी रेपिटेशन है, मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूं, जितनी रेपिटेशन है वो सारे के सारे का नीचे फैक्टोरियल आएगा आएगा, जितनी बार है उतनी बार आएगा। आई 2 टाइम्स है, 2 फैक्टोरियल। एन 2 टाइम्स है, 2 फैक्टोरियल। टी एक ही टाइम है, तो 1 टाइम है तो लिखते 1 फैक्टोरियल है तो उसका आंसर 1 होता है, इसलिए हम जो सिंगल होता है उसको नीचे नहीं लिखते। तो इसको सोल्व कर लेना, आपका आंसर आएगा। इसको सोल्व करने के बाद उतने वेज है इसको लिखने के, मैंने इसको इस फॉर्म से सोल्व किया, इसको लिखने के इतने वेज है, चाहे बना के देख लिया। यही चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। अब लिखना कैसे है, यहां लिखोगे क्या, ए 3 टाइम्स, एस 4 टाइम्स रिपीटेड, यहां पे रिपीटेड वर्ड लिखना है, रिपीटेड। एन 2 टाइम्स रिपीटेड, उसके बाद आई 2 टाइम्स रिपीटेड। बस जो रिपीट है उतने फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया, दिस इज द कॉन्सेप्ट। अब इसको 3 टाइम्स है तो P की वैल्यू 3 होगी, Q की वैल्यू 4 होगी, R की वैल्यू 2 होगी। P Q R S भी ले लो, डैश 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 का मतलब होता है P Q R S। जितनी बार रिपीट हो रहा है उतना कोई नया नाम लेना है, 2 फैक्टोरियल डायरेक्टली लिख सकते हैं। अब इसी के बेस पे हम बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं। स्टूडेंट्स, ये टॉपिक आपको तब ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगा जब पिछला पार्ट आता होगा, पैकेट मेथड या स्ट्रिंग मेथड, ये प्रॉपरली आपको आने चाहिए, तब बड़ी आसानी से समझ आएगा। चलो पहले ईटर एंड टीटर, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी अरेंज, करते हैं अरेंज। तो ई कितने टाइम है, ई 1 2 3 4, ई 4 टाइम्स रिपीटेड, लिख दा करो, थोड़ा सा अच्छा लगता है, 4 टाइम्स रिपीटेड। तो ऑटोमेटिकली है जो चीज रिपीट होएगी उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। परमुटेशन विद रेपिटेशन के अंदर मतलब ही है कि उससे डिवाइड करते हैं, क्योंकि बार बार सेम अक्षर थोड़ी, सेम वर्ड थोड़ी बनता है जब रेपिटेशन होती है। ए 1 2 3, ए 3 टाइम्स रिपीटेड। टी 1 2 3, टी 3 टाइम्स रिपीटेड। आर 1 2, are 2 times repeated. Eater and teeter, eater and teeter. N, ये चारों वर्ड सी हो गए, एन नहीं है, टी हो गया, ई हो गया, ए हो गया, टी हो गया, बस खत्म। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज कितने वर्ड थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 का फैक्टोरियल। किसी बच्चे ने 13 नहीं लिखना, वो 13P 13V लिख सकता है, एक ही बात है। बाय E 4 टाइम्स रिपीट, A 3 टाइम्स रिपीट, T 3 टाइम्स रिपीट, R 2 टाइम्स रिपीट। यहां N रिपीट नहीं है, अगर लिखना चाहो तो नीचे 1 फैक्टोरियल लिख सकती हो, पर जरूरत नहीं है, रेपिटेशन ही लिखा करो, चाहे 1 टाइम है, 2 टाइम है, 3 टाइम है, 4 टाइम है, चाहे 10 टाइम्स आए। ये आप खुद सोल्व कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में सारे नोट्स अवेलेबल मिलेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल यहीं पे करवा देता हूं, एग्जांपल नंबर 2। एक वर्ड दे रखा है आपके सामने, दे रखा है हरियाणा, HARYANA, हरियाणा। अभी तक के मैंने जो करवाया है उसमें रेपिटेशन तो थी लेकिन कंडीशन नहीं थी, अब कंडीशन भी लग चुकी है, इसलिए पिछला पार्ट आना जरूरी है। क्वेश्चन में कह रहा है वर्ड बिगिनिंग विद एच, एच तो फिक्स हो गया, ये तो वर्ड फिक्स हो गया, बच कितने गए,
1 2 3 4 5 6, 6 बच गए। तो यही समझना है, जिस चीज से वो कह रहा है शुरू करो वो फिक्स हो गया। फिक्स का मतलब है इसकी वैल्यू खत्म हो चुकी है। बस ए कितने टाइम्स है, ए 3 टाइम्स रिपीटेड, 3 टाइम्स रिपीटेड। उसके बाद आर नहीं है, वाई नहीं है, एन नहीं है, बस। तो रिक्वायर्ड वेज के आगे ये फिक्स हो चुका है, इसको काउंट नहीं करते। बच कितने गए, अरे आना 1 2 3 4 5 6, 6 फैक्टोरियल बाय ए कितने टाइम है, 3 फैक्टोरियल। सोल्व कर देता हूं ये, चलो मैं 6 इंटू 5 इंटू 4 सेक्रीफाइस करवा दिया मैंने इसका, 20 और 6 120 आंसर। तो जो फिक्स है वो खत्म हो गया। बाकी का सेम प्रोसेस है, आप देख सकते हो पिछले पार्ट की तरह सेम प्रोसेस है, लेकिन जो रेपिटेशन है उस चीज से डिवाइड जरूर करना है। अब इतना राइट डाउन करो पहले, फिर उसके बाद अगले क्वेश्चंस करते हैं। अगला एक वर्ड दे रखा है आपके पास, भारत। है प्रीत यहां की रीत सदा, भारत। एक भारत मूवी आई थी मनोज कुमार की, उसके सॉन्ग्स बहुत फेमस हुए थे, बहुत अच्छे थे। भारत नहीं, पूर्व और पश्चिम, उसके अंदर भारत नाम होता है उसका। सो भारत है, बी एंड एच नेवर कम टुगेदर, मतलब स्ट्रिंग मेथड। तो बी एंड एच, तो स्ट्रिंग कैसे होएगा, पहले पैकेट बनाना पड़ेगा, तो पहले पैकेट मेथड यूज करते हैं। बी और एच को कंबाइन कर दो, पहले बी और एच को कंबाइन कर दिया, तो बी और एच कंबाइंड एक ही पैकेट के अंदर आएंगे। तो पहले पैकेट मेथड, क्योंकि स्ट्रिंग मेथड क्या बोलता है, स्ट्रिंग मेथड या नेवर कम टुगेदर, टोटल माइनस पैकेट मेथड या कम टुगेदर, जो मर्जी लिखो, मैं बता चुका हूं पिछले पार्ट में, बार बार नहीं लिख रहा। टोटल कितने, 1 2 3 4 5 6, 6 फैक्टोरियल। क्या कोई रेपिटेशन है, ए 2 टाइम्स है, 2 से डिवाइड, बस बहुत आसान हो गया। पैकेट, अब पैकेट बना लो बी और एच को। ये क्या हो गया, एक 1 2 3 4 5, क्या आएगा 5 फैक्टोरियल, यस। क्या कोई रेपिटेशन है, ए और ए 2 टाइम्स है, 2 से डिवाइड। अब इस पैकेट को कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हैं, कितनी चीजें हैं, 2, कितने तरीकों से आएगी, 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल। तो मैं थोड़ा सोल्व कर ही देता हूं, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, 2 कट गया, ये क्या होता है 120। तो ये क्या आएगा, 5 से 30, 4 आर 120 इंटू 3, 360 माइनस 120 इक्वल टू 240। कुछ भी नहीं था, बड़ी आसानी से हो गया। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है, सेकंड पार्ट में वो कह रहा है, मैं फिर बता रहा हूं, नेवर कम टुगेदर, टोटल माइनस कम टुगेदर, टोटल निकाल दिया, पर जो रेपिटेशन है उसी से डिवाइड करते ही करते आपके माइंड में विचार होएगा, सर सपोज करो वो कहते हैं ए नेवर कम टुगेदर, फिर ए को कंबाइन करते फिर क्या होता, वो इसके बाद अगला क्वेश्चन करवाऊंगा। अगर पैकेट बनाने के बाद ये सारी चीजें सेम आए तो क्या करेंगे, वो अगला क्वेश्चन देखोगे। इसी के नेक्स्ट पार्ट में कहता है, बिगिन विद टी और एंड विद टी, बी से शुरू होना चाहिए, टी पे खत्म होना चाहिए, फिक्स हो गए। बच क्या गया, हारा, दिल हारा, हारा। चलो रिक्वायर्ड वेज क्या आएंगे, कितने हैं, 4 फैक्टोरियल बाय, कोई रेपिटेशन है, यस, ए की रेपिटेशन है, बाय 2 फैक्टोरियल। अब आप लिख सकते हो ए इज इक्वल टू 2 टाइम्स रिपीटेड, लिख सकते हो, मुझे बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो कुछ भी नहीं था, बड़े आराम से हो गया। अगर कोई बच्चा टोटल को अलग निकालना चाहता है, टोटल अलग निकाल के फिर वैल्यू पुट कर दो। पर ये चीज अच्छी है, ये चीज अच्छी है, नेवर कम टुगेदर। तो अब वो क्वेश्चन करते हैं जो बॉक्स के अंदर, मतलब पैकेट के अंदर रिपीटेड होते हैं। मिसिसिपी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनसीईआरटी की बुक का क्वेश्चन है और टीचर्स का फेवरेट क्वेश्चन है ये मिसिसिपी। तो बहुत आसान है, कहता है 4 आइज नेवर कम टुगेदर, 4 आइज डू नॉट कम टुगेदर। आई कितने हैं, 1 2 3 4, उसने 4 आई कहा है, या ऐसे भी बोल सकता था आईज नेवर कम टुगेदर, आई नेवर कम टुगेदर, एक ही बात है। चाहे जितनी है उतनी वर्डिंग लिख दो, चाहे डायरेक्ट लिख दो, एक ही बात है।
चलो नेवर कम टुगेदर, इसका तो टोटल माइनस कम टुगेदर, तो नेवर कम टुगेदर या स्ट्रिंग मेथड, टोटल माइनस पैकेट मेथड, टोटल माइनस पैकेट मेथड या कम टुगेदर। इसको मैं ऐसे भी लिख देता हूं, इसकी जगह स्ट्रिंग मेथड लिख सकता हूं, क्योंकि मैं बार बार इतनी बारी बता चुका हूं, अब तो मुझे लगता है कि आपको याद हो चुका होगा। इसकी जगह मैं कम टुगेदर भी लिख सकता हूं। चलो मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूं, पहले मैं टोटल निकाल देता हूं, फिर वैल्यू पुट कर दूंगा। टोटल निकालते हैं, टोटल वेज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 फैक्टोरियल, m रिपीट नहीं है, i 4 टाइम्स रिपीट है, s 4 टाइम्स रिपीट है, p 2 टाइम्स रिपीट है। सोल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। अब पैकेट मेथड मतलब कम टुगेदर, तो i इकट्ठे आने चाहिए, तो यहां बनाना पड़ेगा थोड़ा सा साइड पे पैकेट मेथड के लिए। तो m s s s s p p i i i i, तो इसको तो एक पैकेट मान लिया। यस, चाहे पहले लिख लो, एक ही बात है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8, चाहे रेपिटेशन है, काउंटिंग तो देनी देनी है। पैकेट मेथड क्या आएगा? 8 फैक्टोरियल। यस, 8 फैक्टोरियल। क्या कोई रेपिटेशन है? s 4 टाइम्स, p 4 2 टाइम्स। अब पिछले क्वेश्चन में b और h अलग अलग थे, यहां पैकेट के अंदर चारों चीजें सेम है। अगर ये चारों चीजें सेम है, इस पैकेट को भी तो अरेंज करना है, मल्टीप्लाई। जैसे पिछले क्वेश्चन में 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई किया था, b और h अलग अलग थे, जैसे पिछले पार्ट्स में भी ऐसा किया है। इसमें क्या है? 1 2 3 4, कितनी चीजें हैं? 4 फैक्टोरियल। क्या कोई रेपिटेशन है? यस, 4 का 4 रेपिटेशन है, ये कटिंग होके 1 बच गया। इसलिए अगर पैकेट में रेपिटेशन बनती है तो कभी लिखने की जरूरत नहीं होती, सारी रेपिटेशन सेम है, वो कटिंग होके 1 ही बनता है। अब इन दोनों की वैल्यूज पुट कर दो, यही पे कर देता हूं। देयरफॉर नेवर कम टुगेदर क्या आएगा? 11 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, माइनस 8 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। डिस्क्रिप्शन में ये कैलकुलेशन सोल्व मिलेगी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन में, पिछले क्वेश्चन में b और h आप देखो, वहां दोनों को जब पैकेट बनाया अलग अलग थे, पिछले पार्ट्स में भी अलग अलग थे। आपके माइंड में विचार था अगर पैकेट के अंदर सेम चीजें आई तो क्या होएगा? वहां b और h थे, 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दिया, वेरी सिंपल, कोई सेम तो था ही नहीं। इस पैकेट के अंदर कितनी चीजें हैं? 1 2 3 4 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दो, बिल्कुल ठीक है। क्या कोई रेपिटेशन है इस पैकेट के अंदर? यस, इस पैकेट में रेपिटेशन है, इसलिए उससे डिवाइड करना, जितनी रेपिटेशन है उसी से डिवाइड किया, कटिंग होके वो 1 ही बन गया, तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर ये टी होता, सपोज कर लो ये ऐसा क्वेश्चन होता, सपोज करो आई 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 टी, तो क्या होता? 5 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल, ये 5 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल आता। तो मुझे लगता है बहुत अच्छे से समझ आया होगा। बस पैकेट में क्या होता है, चारों आइज को एक पैकेट में डाल दो, उसको एक काउंटिंग देनी है, एक नंबर देना, मतलब चाहे ये पहले लिख दो 1 2 3 4 5 6 7, उसको एक नंबर दे दिया हमने, एक सिंगल नंबर दे दिया पैकेट को। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, परम्यूटेशंस। ये भी ब्यूटीफुल क्वेश्चन है और ये ही पेपर में आता है, परम्यूटेशंस। PERMUTATIONS। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में आपको कह रहा है, पहले आप इतना राइट डाउन करो प्लीज। बहुत सारे पार्ट्स है इसके, वर्ड स्टार्ट विद P और एंड विद S, तो PERMU परम्यूटेशंस, तो P से स्टार्ट होना चाहिए, S पे खत्म होना चाहिए, फिक्स हो गया। तो बीच में जो बच गया इसका रिक्वायर्ड वेज कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 फैक्टोरियल। क्या कोई रेपिटेशन है? E नहीं है, R नहीं है, M U T 2 बार ही है बस, तो 2 टाइम्स। तो ये क्या आएगा? कैलकुलेशन ये खुद कर सकते हो, 10 इंटू 9 फैक्टोरियल बाय 2, तो 5 और 9 फैक्टोरियल। नेक्स्ट पार्ट में आपकी स्टेटमेंट में कह रहा है, कहता है देयर आर 4 लेटर्स बिटवीन P एंड S, तो परम्यूटेशन PERMUTATIONS, कितने वर्ड है? 12। तो मैं ऐसे करता हूं, 12 वर्ड्स लिख लेता हूं यहां।
ये बहुत ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा ही क्वेश्चन फाइनल पेपर में आता है। तो टोटल क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कहता है P और S के बीच में 4 वर्ड्स आने चाहिए। अगर P यहां आएगा 1 2 3 4, S कहां आएगा, यहां आएगा। रिक्वायर्ड वेज P और S, इसका मतलब P और S तो फिक्स ही हो गए। अगर ये फिक्स हो गए, इसके बीच में बाकी वर्ड्स आने चाहिए। देयर आर 4 वर्ड्स बिटवीन P एंड S। P और S के बीच में 4 वर्ड्स आने चाहिए। तो कोई भी आ सकता है, P और S को छोड़ के बाकी में से कोई भी आ सकता है। कितने वर्ड्स हैं, 10। 10 फैक्टोरियल, कोई रेपिटेशन है, T की रेपिटेशन है बाय 2 फैक्टोरियल। अब P यहां है, S यहां है। अगर P यहां हो गया, S ऑटोमेटिकली यहां आएगा। ये केस में लिख चुका हूं। अब P यहां आएगा, S यहां आएगा। ये इन अदर केस बन गया, इसलिए प्लस 10 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। अगला केस, अगर P यहां हो गया तो S यहां आएगा। ये भी केस खत्म हो गया था। एक और केस बन गया, 10 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। फिर P S 10 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। ऐसे करते करते जितने केस बनते हैं वो बनाई जाओ। प्लस फिर ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इतने सारे केसेस बन रहे हैं तो सारे केस ऐड ही होंगे, पॉसिबिलिटी बन रही है। अब ये भी केस लिख चुका हूं, तो यहां P आ सकता है, यहां S आ सकता है। तो 10 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, ये भी केस खत्म हो गया। P यहां भी आ सकता है, S यहां भी आ सकता है। 10 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, ये भी केस खत्म हो गया। अब यहां P नहीं आ सकता। यहां P क्यों नहीं आ सकता, 1 2 3 4, S तो यहां चला गया, यहां तो कोई वर्ड दे ही नहीं रखा, इसलिए इतने केस P और S के हैं। अब आपके माइंड में है कि सर P यहां से शुरू किया है, S यहां से शुरू किया है। क्या पता अगर P यहां से शुरू होए 1 2 3 4 तो S यहां आएगा। यस, उल्टा केस भी हो सकता है। तो क्या आएगा, 10 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। अब P यहां भी आ सकता है, S यहां भी आ सकता है। कितने केस बन गए, फिर 10 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। तो ऐसे करते करते जब लेफ्ट टू राइट गए, 1 2 3 4 5 6 7 आए। जब राइट टू लेफ्ट आएगी तब भी 7 केस बनने हैं ऑटोमेटिकली। फिर पीछे 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 करते यहां तक आएगा 10 फैक्टोरियल, तो ये 7 केस बन गए। जिस बच्चे ने इसको ऐसे नहीं करना हो कोई बात नहीं, तो इस सारे को सोल्व किया। 14 मल्टीप्लाई 10 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, ये 14 केस है। 14 मल्टीप्लाई इन सारों को एलसीएम मिली है। एक तरीके से आप ऐसे समझो, इसको ऐसे लिख सकते हैं। जिस बच्चे ने ये एक एक केस नहीं बनाना, वो डायरेक्ट कर सकता है। यही चीज को वो डायरेक्ट कर सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अगर P यहां आएगा, S यहां आएगा, P S P S, तो आप ये राइट डाउन कर सकते हो प्लीज। P S, फिर P यहां होएगा तो S यहां होएगा, P यहां आएगा, S यहां आएगा, P यहां आएगा, S यहां आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 केस ऐसे, 7 रेसिप्रोकल। देयरफॉर 7 और 7 14 मल्टीप्लाई, बीच में कितने हैं कोई भी आ सकता है। 10 फैक्टोरियल बाय रेपिटेशन 2 फैक्टोरियल। जिसने इस तरीके से केसेस बना के एक एक केस नहीं करना, डायरेक्ट लिख सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिजिट वाले क्वेश्चन है, बड़े आराम से कर सकते हो। कहता है हाउ मेनी डिस्टिंक्ट 5 डिजिट इवन नंबर। इवन नंबर कैसे होता है, लास्ट में या तो 2 आएगा या 4 आएगा। कितने तरीके हैं, 2 तरीके हैं, बस खत्म हो गया। तो रिक्वायर्ड वेज, बाकी क्या बच गए 4, क्योंकि ये डिस्टिंक्ट कहा है, अंडरस्टूड है कि रेपिटेशन है, डिस्टिंक्ट तो होएगा होएगा। तो ये क्या आएगा 4 फैक्टोरियल, कोई रेपिटेशन है 5 की है,
ये लास्ट वाला एलिमेंट क्या है, ये सारा 4 फैक्टोरियल था, 24। इसी तरीके का एक क्वेश्चन हो रहा है, थोड़ा सा अलग है ये, बस हल्का सा पॉइंट 1 2 2 डिजिट दे रखे हैं आपके सामने, टफ नहीं है, बड़ी आसानी से कर सकते हो आप। 4 2 4 7 डिजिट नंबर चाहिए, ना इवन का है ना ओड का। अब इसको ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 6 7, इन 7 डिजिट्स में यहां स्टार्टिंग वर्ड जीरो नहीं हो सकता, स्टार्टिंग वर्ड जीरो नहीं हो सकता। तो ये कितने वेज है, 1 2 3 4 5 6 तरीके इसको आने के। बाकियों में जीरो हो सकता है, स्टार्टिंग में जीरो नहीं हो सकता, बस खत्म हो गया। तो 6 मल्टीप्लाई ये कितने तरीकों से आएंगे, 6 फैक्टोरियल, क्या कोई रेपिटेशन है, 2 3 टाइम्स है, 4 2 टाइम्स है। अब ये ना कहना कि सर वर्ड प्रॉब्लम तो है नहीं, पता कैसे लगेगा कि रेपिटेशन है कि नहीं। 2 2 2 4 4 रेपिटेशन शो हो रही है, 5 5 रेपिटेशन शो हो रही है। बस जीरो का खास ख्याल रखना है, बस जीरो का। तो 6 इंटू 120, मैंने 6 फैक्टोरियल को 6 इंटू 5 फैक्टोरियल लिख दिया। 5 फैक्टोरियल क्या होता है, 120। 3 फैक्टोरियल 6 बाय 2 12, 360 आंसर, बड़े आराम से हो गया। बस गलती आपसे एक छोटी सी होती है, यहां आप डायरेक्ट 7 का फैक्टोरियल लिख देते हो, आप डायरेक्ट 7 बाय 3 इंटू 2 लिखते हो, ये गलती है, क्योंकि स्टार्टिंग में जीरो नहीं आ सकता। इस चीज का सिर्फ ध्यान रखना है आपने। तो स्टूडेंट्स, मैं जितने भी क्वेश्चन करवाऊं आप सारे इजीली कर सकते हो, कोई खास प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप एक बारी राइट डाउन करो, मैं जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा हूं आप इजीली सोल्व कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में जितने भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं किसी भी वीडियो के, वो नोट्स डिस्क्रिप्शन में सोल्व मिलेंगे। अगर 2 मेथड है तो मैं 2 ही मेथड से उसमें करवा रहा हूं। आपने इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट समझने हैं, फार्मे याद नहीं करने, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में बहुत सारे फार्मे दे रखे हैं, कुछ करने की लोड़ नहीं है। लॉजिक समझो अपने आप, सारी चीजें समझ आएगी। 1-2 क्वेश्चन हो सकते हैं जिसको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा, बाकी एक फ्लो में, सारे फ्लो में सोल्व हो रहे हैं। आप मेरे साथ बने रहो और मैथ को एंजॉय करते रहो। थैंक यू, टेक केयर, राइट डाउन।